सांचौर के टिकट पर बवाल। सांसद देवजी एम पटेल को टिकट मिलने पर दोनों दावेदारों ने रखा पक्ष। दोनों ने की प्रेस वार्ता। दोनों नेताओं से कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी करेंगे मुलाकात। राजस्थान के सांचौर विधानसभा सीट से सांसद देवजी एम पटेल को सांचौर से टिकट मिलने के बाद से अज्ञातवास रहे दोनों दावेदार जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी ने सांचौर लौटने के दूसरे दिन शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी ने सांसद पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस दिन भाजपा की पहली लिस्ट का जो आगाज प्रिंट हुआ 1 तारीख थी, यानी 1 तारीख को तय हो गया था कि सांचौर से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी देवजी पटेल हैं। 9 अक्टूबर को पार्टी की रैली थी, उसमें हमने जी जान लगाकर मेहनत कर सफल बनाया। पार्टी की रैली को जिन नेताओं ने संबोधित किया, उन्होंने प्रत्यक्ष सारा घटनाक्रम देखा था। उस माहौल में जनता की भावना में केवल दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी के अलावा तीसरा किसी का नाम नहीं था। अचानक अधिकृत सूची बाहर आती है और उसमें देवजी पटेल का नाम आता है, तो ये मेरे और दानाराम के साथ धोखा है। इधर देवजी पटेल को सांचौर विधानसभा के प्रत्याशी बनाने पर नाराज सांचौर से बीजेपी की 6 मंडल अध्यक्षों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफा सौंपा है। इधर इस मामले को सुलझाने के लिए कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी दोनों नेताओं से मुलाकात करेंगे। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह से चल रहा है अंदरूनी विवाद को लेकर किया सांचौर सीट पर भाजपा अपना परचम लहरा पाएगी या फिर नहीं। आप सबका मैं और भाई दानाराम को हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस पीड़ा में हमारी बात को सुनने के लिए आए हैं। मैं मेरी ओर से आपका स्वागत करता हूँ। क्या उद्देश्य है? ये जो टिकट का घमासान और घटनाक्रम हुआ है, 41 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें जिस दिन ये कागज प्रिंट हुआ, टाइप हुआ है, वो थी 1 तारीख। 1 तारीख को ये तय हो गया था कि भाई सांचौर से पार्टी की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार देवजी भाई पटेल है। 9 तारीख को हमारी यात्रा की रैली थी। हमने और भाई दानाराम जी ने और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जी जान लगाकर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो भी नेता उस मीटिंग को संबोधन करेंगे, और जिन्होंने भी संबोधन किया उन्होंने प्रत्यक्ष सारा घटनाक्रम उनकी नजरों से देखा था, और उसमें जनता की जो भावना, जनता का जो आश्वासन, जनता का जो आशीर्वाद था, वो सिर्फ और सिर्फ जीवाराम और दानाराम के प्रति ही था। तीसरी वहां कोई बात थी नहीं। और अचानक जब अधिकृत लिस्ट आउट होती है, तो उसमें जब देवजी भाई पटेल का नाम आता है, तो स्वाभाविक है ये तो मेरे और भाई दानाराम के साथ सरासर धोखा हुआ है। मैं पिछले 35 साल से इस सांचौर की जनता की सेवा करता आ रहा हूं। पिछली बार 2018 का जो घटनाक्रम हुआ, वो भाई दानाराम अपना व्यवसाय करते थे और शांति से अपना जीवन यापन कर रहे थे। जीवाराम को खत्म करने के लिए इन्होंने बड़ी चाल चल करके और भाई दानाराम जी को इसमें लाए। इनका व्यवसाय था, इनका ये विषय भी नहीं था, तो इनको इस तरह से घुमा फिरा के और बदला करके इसमें डाल दिया और खुद साथ में जाकर के टिकट दिलाई। चलो कोई बात नहीं, उस गुस्से में मैंने भी चुनाव लड़ लिया और भाई दानाराम जी ने भी लड़ लिया, और हम दोनों को मिलकर के 1,05,000 जनता ने वोट दिए। वो भी हमें स्वीकार्य था। उसके बाद में जब हमको थोड़ा बहुत डाउट लगा, तो हम दोनों भाइयों ने आपस में बात करी कि भाई ये सांसद साहब का मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। इन्होंने एक जनता में बात रखी कि भाई जीवाराम जी और दानाराम जी दोनों आपस में लड़ते हैं, उनको देंगे तो उनको वो हराएगा और उनको देंगे तो वो हराएगा। हम दोनों भाइयों ने तय किया कि हमारी ये इस प्रकार की अव्यवस्था अपने को रखनी ही नहीं है। तो हम दोनों ने अपने मन से तय कर दिया कि भाई हम दोनों भाइयों में से किसी को भी पार्टी टिकट देगी तो हमको स्वीकार्य, तो वो व्यवस्था भी वहां खत्म हो जाती थी। उसके बाद इन्होंने नाटक रचा। दिल्ली के अंदर हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, हमने किसी मीडिया को कोई बाइट नहीं दी, और हमारे दिल्ली से रवाना होने के बाद मेरे और भाई दानाराम जी के
दिल्ली से रवाना होने के बाद में उन्होंने एक टीवी में न्यूज चलाई, जो कि हमें मतलब दूर दूर तक उसका अंदेशा नहीं था वो कैसे इन्होंने मैनेज किया, क्या किया, और उसमें ये कहलवाया कि जालोर शिविर के सांसद महोदय ने दोनों का आपसी खींचतान राजीपा करवाया और राजीपा करवा करके पार्टी को मजबूत किया। चलो अच्छी बात है, हम वो श्रेय भी उनको देने के लिए तैयार है, उन्होंने राजीपा करवाया तो हमें वो स्वीकार्य है। लेकिन जब हम दोनों वहां दिल्ली में हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी ये कह करके आए थे कि भाई हम और दानाराम जो ये आपके पास जो खबरें आ रही है कि भाई दानाराम जी को टिकट दी तो जीवाराम जी हराएंगे, जीवाराम जी को टिकट दी तो दानाराम जी हराएंगे, ऐसी हमारे आपस में कोई बात है नहीं, हम दोनों एक है। पार्टी जिसको भी सिंबल देगी, पार्टी जिसको भी अधिकृत उम्मीदवार बनाएगी, हम दोनों तन मन धन से लड़ाई लड़के कांग्रेस को हरा करके हम भारतीय जनता पार्टी को सांचौर में विजय करेंगे। इस आशा के साथ हम वहां से दिल्ली से आए जयपुर में भी हमने ये हमारी सारी बात रख दी हमारे शीर्ष नेतृत्व के सामने, और उसके बाद हम दोनों भाई सांचौर आ गए। हम दोनों और हमारे सभी कार्यकर्ता पार्टी के कार्यक्रमों में व्यस्त थे और कार्यक्रम कर रहे थे। अचानक जब ये समाचार मिला, उस समय ओबीसी और SC/ST मोर्चा का माघुपुरा में कार्यक्रम था, उसमें उसको भाई दानाराम जी जो है वो हैंडल कर रहे थे और उसके साथ अपने सभी कार्यकर्ता थे। मैं उस दिन कहीं प्रवास में बाहर था या नहीं था। जब इनको इनकी सूचना मिली तो एकदम से इनको मतलब चक्कर टाइप से हो गया कि ये संभव ही नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल हो गया। ये बहुत अस्त व्यस्त होकर के उस कार्यक्रम को बीच में छोड़ करके घर आ गए। अब ये जो घटनाक्रम हुआ, हमारे कुछ बच्चों ने आवेश में आकर के थोड़ी बहुत कहीं नारेबाजी कर ली। स्वाभाविक है, इतना मतलब एक सीनियर आदमी है, MP साहब तीन टर्म के MP है, अगर बच्चों में कुछ ऐसा गुस्सा और आवेश है तो उनको नीचे उतर करके उनको पुचकारना चाहिए था कि बेटा आओ, क्या बात हुई, आप मेरे से बात करो, आप क्या चाहते हो। वो कहते कि भाई टिकट दानाराम जी को देना है तो कोई बात नहीं, मैं दानाराम जी को दिला देता हूँ टिकट, क्यों चिंता करते हो। तो ये मामला ये खत्म हो जाता वहां। उस मैटर को इन्होंने MP पड़े का दोष दिखा करके और मतलब SP साहब को फोन किया, पुलिस वालों को फोन किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ये एक वरिष्ठ व्यक्ति को शोभा नहीं देता। आज जब हम कल वहां से रवाना होकर के आए जयपुर से, तो हमारे हजारों कार्यकर्ता समर्थक, जिसको हम छत्तीस कौम का एक परिवार कहते हैं, उन्होंने सामने से आकर के कल का जो घटनाक्रम आपने देखा है, उन्होंने किस प्रकार से हम दोनों भाइयों का स्वागत किया है। टिकट मिलने के बाद में तो स्वाभाविक है लोगों का आना, लोगों की भीड़ होना, लोगों की बधाई देना, लेकिन टिकट कटने के बाद में कम से कम 2000 गाड़ियों का काफिला और 20-25 हजार लोग, ये क्या दर्शाते हैं। उन लोगों की क्या मानस है, उन लोगों का क्या विचार है और वो लोग क्या चाहते हैं। इस बात से स्पष्ट संकेत ये है कि माननीय MP साहब स्वीकार्य नहीं है। भाई दानाराम और जीवाराम दोनों के बीच में किसी को भी पार्टी टिकट दे, हम सभी कार्यकर्ताओं को वो बात स्वीकार्य है। ये इस बात का नमूना और प्रूफ था। पत्रकार बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद है। आप हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में खड़े हो। जो अभी हमारे जीवाराम जी ने आपको बात बताई, जो हर कार्यकर्ताओं के मन में जो दुख है, तो हम तो यही हमारे पदाधिकारियों और हमारे बड़े नेताओं से कहते हैं कि आप टिकट पे पूर्ण विचार करें और कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर करें और पूर्ण विचार टिकट के बारे में करें। धन्यवाद।